व्हाट्सअप गाइस। तो हम आ गए हैं पीपीएफ करवाने डुकाटी में और स्कॉर्पियो में शिवम भाई की। आते ही होंगे वो ड्राइव करते हुए वर्ल्ड की फास्टेस्ट बाइक डुकाटी स्ट्रीट फाइटर V4। ये लो भाई, आ गए। पहली राइड इंदौर में, ट्रैफिक में और ब्रेकर्स में। क्या बात है भाई, क्रेजी एक्सपीरियंस। लेकिन इंडियन रोड्स एंड इंडियन जितने भी हैं भाई लोग, उनका प्यार बहुत उमड़ उमड़ के आ रहा था। सामने ही आ जा रहे थे, ट्राला सामने से ही काट दिया, ऑटो सामने से ही काट दिया। प्यार है इन लोगों का, क्या कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में तो रह नहीं रहे हैं। लवली इंडिया, लवली पीपल। मैक्सिमम स्पीड कितनी पकड़ी भैया ये 100 तो यूं जा रही है जैसे भाई 30। क्या बोलूं मैं, अब क्या बोलूं इसको मैं। अब मन कर रहा होगा हाईवे में ले जाओ। हाँ, मैं इसको बोल रहा था धीरे चल, लेकिन सीधे 100 मुझे लग रहा है 30। लो भाई, बीमर भी आ गई और हमारी स्कॉर्पियो भी आ गई। देना पड़ता है कोई नहीं, लॉन्गेटिविटी के लिए, लंबे चले। मैं ये चाह रहा हूँ कि इसका पेंट प्रोटेक्टेड रहे और एकदम मिनिमल दिखे। आप कोशिश करना बहुत ज़्यादा रिफाइनमेंट के साथ करें, ज़्यादा विजिबिलिटी ना हो। कोशिश वही रहेगी हाँ। फिनिशिंग की। हाँ, तो कभी इसको निकालने अपन जाएंगे ना, तो हो सकता है इसमें एडेसिव निशान छोड़े, तो लगा मैं दूंगा, बट उसको फिर 6-8 महीने में आप रिप्लेस जरूर करवा देना, क्योंकि 6-8 महीने में फिर से आपके पास से पहले मेरे यहाँ से करवा देना, कर देना। क्योंकि ये चीज़ क्या है, इसमें ज़्यादा टाइम कम रह गई ना, तो फिर वो किसी उससे नहीं निकलता है, किसी मटेरियल से, किसी कंपाउंड लिक्विड से नहीं निकल पाएगा एडिसिव बाद में। में तो एडेसिव छूटेगा तो हम हर चीज़ से निकाल लेंगे। ये ग्लास है, मतलब TFT है। हाँ। इस पे हम मशीन या कुछ भी चला नहीं सकते। हाँ हाँ, तो फिर केमिकल यूज़ कर सकते हैं, लाइट जल सकते हैं। ठीक है। नहीं तो आपको डिस्प्ले ही नहीं दिखेगा तो क्या मतलब है ना। हाँ, वो जरूरी Foggy है। हो जाएगा पूरा डिस्प्ले। हाँ, भूला तो घुमा बहुत कुछ दिए है। हैं ये अपने चार्जर का केबल। मैं नहीं घुमाया। भूल गए थे दुबई में अपना कैब के अंदर पासपोर्ट। नहीं, पासपोर्ट नहीं, मोबाइल। मोबाइल भी, पासपोर्ट भी। पासपोर्ट नहीं देने भूला। आया था। नहीं, मोबाइल। सुनो, दूसरी मोबाइल चीज। बोला था 50 दिरहम तीसरी दिया था। चीज मैं बताऊं क्या आप बता रहे हैं। दोनों नहीं बताते। गले का इन्होंने नया लिया, वो जो फ्लाइट में जिससे गला ना दुखे। नेकरेस्ट। खाना खा रहे थे एयरपोर्ट पे, वहीं भूल गए। नहीं, वहाँ 2 गरीब थे, मैंने दे आया, डोनेट किया है बुलंद। तो ये जो सोने की चेन है मेरे को दे दो, मैं भी गरीब हूँ। लाओ, ये सोने की चेन दे दो, ये पाली भी। तो फिलहाल हमने यहाँ पे अपनी गाड़ी PPF पे दी हुई है। मतलब PPF ऑलमोस्ट हो चुका है, पर यहाँ पे जो रोड है वो रेडी नहीं है। तो पहले रोड को रेडी होना पड़ेगा, तब ये रेडी होगी रोड पे चलने के लिए। तो टंग टेस्टर जैसा हो गया। तो फिलहाल मेरे पास कोई गियर नहीं है। मतलब मेरे पास हेलमेट और ग्लव्स तो है, जूते भी हैं मेरे पास, ये देखो। लेकिन वो जो रिकॉर्डिंग गियर्स होते हैं ना, कैमरा एक पीछे लगता है एक आगे, वो सब नहीं है मेरे पास। GoPro हो गया, वो हेलमेट माउंट, वो सब नहीं है। वो मुझे ख़रीदना है। मुझे रिकमेंड करना, मैं GoPro के साथ जाऊं या फिर X5 जो आया है 360, इंस्टा 360। जो भी बाइकर लोग हैं मुझे बताना भाई कमेंट्स में, मुझे भी पता नहीं है इतना। मेरी पहली सुपर बाइक है। और फिलहाल जो छोटा भाई मेरे शॉट्स लेगा हाईवे पे, जितना भी पॉसिबल है वो आपको दिखा देंगे, अगर पॉसिबिलिटी हुई तो। अदरवाइज़ जब पूरा का पूरा मेरे पास गियर आ जाएगा तब हम देखते हैं। तो भाई मैंने इसको फुल करा लिया है। कितने में है भाई, हटाओ मुंह अपना। 1608 1608 में हो गई है फुल। लेकिन ये पिएगी ऐसे, ये लगा के। बेटर हेलमेट लूंगा मैं जल्दी। तो भाई पहली राइड हो गई है सक्सेसफुली। हम इसको PPF सेंटर से, जहाँ पे हमने PPF कराया, वहाँ से यहाँ पे ले आए हैं। फिलहाल 5000 RPM से ऊपर जाने को मना किया, तो मैं धीरे धीरे गया। मैं खुद भी अंदर से थोड़ा सा डर रहा हूँ, बस धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। बट जब मैं इसको रेव कर रहा था तो मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि भाई इसमें कितनी पावर है।
2 से 3 साल तक मैं इसकी फुल पोटेंशियल को एक्सप्लोर नहीं कर सकता। द रीज़न बीइंग इसकी पावर 208 HP भाई, 208 HP नेकेड पे। और इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि आसपास के हाईवे भी 2 से 3 साल तक मुझे नहीं लगता तैयार हो पाएंगे। तो फिलहाल तो हम इसको राइड करेंगे, इसकी नई नई जो चीज़ें हैं इसके अंदर वो जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी चीज़ें तो मुझे भी इसके बारे में पता नहीं है, बटन्स इतनी सारी यार। वो जीटी में बस 2-3 बटनें होती थी, अपर डिपर की, इंडिकेटर की, वो मेरे को आसानी से आ गई थी। इसमें बहुत सारे कंट्रोल्स हैं, हद से ज़्यादा इसके इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत रिफाइंड है, बहुत अच्छे हैं। तो डुकाटी व्हीली कंट्रोल, डुकाटी ट्रैक्शन कंट्रोल, पता नहीं क्या क्या, DTC, DT, EDT, BDT, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। तो सीखेंगे धीरे धीरे और आपके साथ भी शेयर करता रहूँगा अपना एक्सपीरियंस। बाय द वे, एक यूनिक बात और बतानी थी आपको, इसका सिंगल साइड स्विंग आर्म, ये वाला मॉडल डिसकंटिन्यू हो गया है, आपको पता है। पर इसमें खुशी की बात है वो ये है कि हमारे पास ही अब ऐसे मॉडल हैं, मेरे पास ही ऐसी बाइक है, मतलब और भी जिन्होंने ली होगी 2024 मॉडल, क्योंकि 2025 से ये सिंगल साइड स्विंग आर्म डिसकंटिन्यू हो रहा है। वो बाइक उन लोगों के पास, जितने भी लोग हैं इंडिया में और मेरे पास, वो यूनिक हो जाएगी। तो सिंगल साइड स्विंग आर्म वाली डुकाटी स्ट्रीट फाइटर अब मेरे पास भी, आई कैन से दैट, क्योंकि अब आने वाले मॉडल में डुकाटी ने क्या किया है, इस सिंगर कह रहा हूँ भाई, एक्साइटमेंट में आवाज़ कुछ भी निकल रही, इस सिंगल साइड स्विंग आर्म को कवर कर दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलता हूँ आपसे। पूरा ब्लॉग शूट करना है, ये तो बस शुरुआत थी, रात हो गई है, मैं सोने जा रहा हूँ। कल वर्कआउट करेंगे, वर्कआउट वीडियोस, फिटनेस के बारे में बात करेंगे। बाय बाय। हेलो, नमस्ते, क्या हाल चाल है आपके, और स्वागत है आपका अगले दिन में। गुड मॉर्निंग। प्री वर्कआउट की खासियत मैं आप लोगों को बताता हूँ। सुबह के समय अगर आप जिम जा रहे हो तो इसके बेनिफिट्स हैं एक्चुअली। सो बेनिफिट्स ये है कि जब आप सुबह उठते हो, आपको नींद आ रही होती है ऑलरेडी, आप इसको पी सकते हो आराम से, और आपके पास पूरा दिन है इस चीज़ से रिकवर होने का। क्योंकि प्री वर्कआउट पीते हो ना, तो इसका असर 8 घंटे तक रहता है। तो शाम के समय जो जिम जा रहे हैं उनको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन सुबह के समय जा रहे हो तो मेक श्योर आप जो प्री वर्कआउट पी रहे हो वो हाई क्वालिटी हो, उसके अंदर हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स हो। ये हाई क्वालिटी मटेरियल्स की मैं बात कर रहा हूँ। एज यू कैन सी है 4500 mg सिट्रोलिन, 3000 mg नाइट्रोब्लेज, उसके साथ ही साथ 200 mg कैफीन एंड रेथेक्स उनमें से एक। अगर आप इसको परचेज कर रहे हो तो विजिट muscleblaze.com, यूज माय कोड शिवम30 ड्यूरिंग चेकआउट। दैट्स इट। तो भाई मैं हेलमेट की बात कर रहा था। इस बाइक का चेहरा देखो और अभी हेलमेट देखो। आप लोग रिकमेंड कर सकते हो मुझे कमेंट में कोई सा बढ़िया हेलमेट। कल भी मैंने आप लोगों को बोला था रात में जब PPF करा के लौट रहा था। तो कमेंट सेक्शन इज योर्स, मुझे बताओ, और मैं कोई अच्छा हाई क्वालिटी, शायद AGV आई कैन बाय। तो भाई मैं सोच तो रहा था कि कुछ जल रहा है इस बाइक में, कुछ जलने की बदबू आ रही थी इसमें से जब मैं बाइक चला रहा था। फिलहाल तो मैं जिम पहुंच गया हूँ, लेकिन मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा था कि जल क्या रहा है। मैं बार बार नीचे झुक के देख रहा हूँ, मुझे बहुत ऐसा डर सा लग रहा था कि कहीं कुछ वायर तो नहीं जल रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जल क्या रहा था। जल रही थी ये जूते की लेस, देख रहे हो, ये मेरे जूते की लेस को जला दिया गया है। पता है किसने? इस नालायक ने देखो जला के पूरा काला काला कर दिया है। इंजन इतना ज़्यादा गर्म हो गया है सिर्फ 7 किलोमीटर में कि इस पे मैं अंडे बना सकता हूँ, इतना गर्म हो गया है। और आपकी चमड़ी भी आसानी से जल सकती है अगर कांटेक्ट में आई जब ये गाड़ी चल रही है उस समय। भाई मेरे अभी नए जूते थे अंडर आर्मर के, पूरी इनकी बैंड बजा दी। आकाश भैया देख चुके हैं, लेकिन जितनी बार देख रहे हैं उनको उतनी बार खुशी हो रही है, तहे दिल से खुशी। और भाई यहाँ पे 2-4 भाई भी रुक गए हैं देखने के लिए। कैसी है भाई गाड़ी? बहुत बढ़िया है भैया। बढ़िया है ना? हाँ बहुत तगड़ी है बहुत। इंदौर में शायद 2-3 ही है, पता है तुझे? हाँ मतलब ये आपकी कोई 3rd या 4th है। हाँ 3rd या 4th भी नहीं, 2nd ही होगी ऑलमोस्ट। हाँ 3-4 भी हो सकती है, मुझे कोई आइडिया नहीं है स्टैट्स के बारे में, क्योंकि मैंने कोई राइडर ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ है। चलो चलें एक्सरसाइज करने। चलो बिना एग्जॉस्ट की आवाज़ तगड़ी है, सुनाऊं क्या? सुनाओ ना। डुकाटी तो बहुत ज्यादा गर्म होती है ना। अरे जूता जल गया भाई लाने में, इस तरफ से देख, ये देख, ये लेस जल गई मेरी है अभी लाने में। ये देख, नया जूता था, गर्म तो होती है।
बहुत गर्म होती है। तो भाई फाइनली फिर से मेरे राइट वाले नी में पेन आ गया है और उसको हम वापस से ठीक करने की राह पे चल चुके हैं और उसी लिए हम वज़न बहुत कम ले रहे हैं। और आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, द बीस्ट इज़ हियर। ये आकाश भैया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं हैक स्क्वाड की बात कर रहा हूँ कि ये हमारे जिम में नया एडिशन हो चुका है। हैक स्क्वाड के बेनिफिट क्या हैं, कमेंट में आप लोग मुझे बताओ कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं ओवर बारबेल स्क्वाट। बारबेल स्क्वाट प्रेमी आप लोग ऑफेंड मत होना भाई, बस कमेंट्स में बेनिफिट बता दो हैक स्क्वाट के। चलो 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 चलो, 2 और आएगी, 2 और, 1, चलो लास्ट। तो भाई इसके बेनिफिट्स ये हैं कि अगर आपको मान लो डेडलिफ्ट करने की वजह से, बारबेल स्क्वाट करने की वजह से लोअर बैक सोर है, तो इस पे जब आप हैक स्क्वाट करते हो, मतलब स्क्वाट करते हो, तो आपका पूरा का पूरा पोस्टीरियर चेन को स्टेबिलिटी मिल जाती है, एक सपोर्ट मिल जाता है एंड यू कैन ट्रेन योर क्वाड सोलली। सी अच्छा, एक फ़ायदा और है, आप मैकेनिकल टेंशन इस पे ज़्यादा जनरेट कर पाते हो क्योंकि स्टेबिलिटी ऑब्वियस सी बात है, स्क्वाट में स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम है, तो मैकेनिकल टेंशन यहाँ पे ज़्यादा मिलती है। तो हाइपरट्रॉफी और सिर्फ बॉडी बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेटर हो जाती है क्योंकि पूरा का पूरा लोड आपके मसल्स झेल रहे होते हैं। समझ रहे हो? एग्री कर रहे हो मेरे बात से तो मुझे बताओ कमेंट्स में, डिसएग्री कर रहे हो तो बताओ कि हाँ भाई एग्री नहीं कर रहे हैं, और डिसएग्री भी कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो मेरे भाई, वो भी बताना। तो आज मेरा वज़न है 71.7 kg और हम खड़े हैं इस वक्त जिम में, जैसा कि आप पीछे देख रहे हो सूत्रों के हिसाब से न्यूज़ चैनल जैसा साउंड करने लग जाता हूँ कभी कभी, इसको मैं बदलूंगा, रुको। दिस इज गोइंग टू बी द वर्स्ट एंगल। अभी आपको समझ में आएगा क्यों, वर्स्ट फॉर अ रीज़न। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और स्लो एंड कंट्रोल। देखो एडिशनल मसल इंगेज होने लग जाते हैं। जब आप स्लो एंड कंट्रोल करते हो ना तो मसल्स को ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस करना पड़ता है, तो सारे के सारे मसल्स इफेक्टिवली इंगेज होने लग जाते हैं। रफ्तार में वो चीज़ नहीं हो पाती है, उतने इफेक्टिवली इंगेज नहीं होते हैं, इसीलिए टेम्पो कंट्रोल बहुत मायने रखता है अगर आप मॉडरेट वेट ले रहे हो तो। और सुपर लाइट वेट ले रहे हो तो वो तो आपका वार्म अप है, उसमें रफ्तार से कर भी लोगे तो इंजरी नहीं होगी बिकॉज मसल्स उतना फोर्स झेलने के यूज्ड टू हो चुके हैं। सुपर हैवी की बात मैं नहीं करूंगा, आई एम नॉट अ पावर लिफ्टर, हाइपरट्रॉफी फोकस ट्रेनिंग मैं करता हूँ। आकाश भैया की तारीफ में 2 शब्द बोलूंगा, यह आदमी 36 साल का है, बहुत अच्छा मसल है, बहुत अच्छा माइंडसेट है, बहुत अच्छा मोटिवेशन देता है, लेकिन ये बहुत अच्छा यूट्यूबर नहीं है, बहुत अच्छा ब्लॉगर नहीं है, बहुत अच्छा सिनेमेटोग्राफर नहीं है। इस आदमी को जब मैं बोलता हूँ भैया मेरा वीडियो बना दो, ठीक है, ये लो कैमरा ऑन कर देना, ठीक है, भाई साहब रिकॉर्ड बटन ही प्रेस करना भूल जाते हैं। 1-2 बार गलती हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हर बार भूल जाते हैं, हर बार। ईच एंड बोलो मत, कुछ बोलने लायक नहीं बच्चों, कुछ मत बोलो, ठीक है। 2-3 शॉर्ट एंगल सेट करके दिए थे, भाई साहब ने बटन ही ऑन नहीं करी। मैं बंद कर रहा हूँ वीडियो। तो अब आकाश भैया ने वीडियो यहाँ पे चालू कर दिया है। अब देखो ये रिकॉर्ड कैसे करते हैं, आप लोग गलती बताना। हाँ, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, लेग एक्सटेंशन है हमारा, तीसरी एक्सरसाइज। तो भाई आकाश भैया ने वीडियो सक्सेसफुली रिकॉर्ड कर लिया है। एक अच्छे से इन्होंने रिकॉर्ड किया है, लेकिन इन्होंने 30 सेकंड का खींच दिया पूरा का पूरा। मैंने इनको बोला था दूसरी गलती, स्टिल शॉट लेना है, तो आकाश भैया ने क्या किया, यूँ मूव कर रहे हैं, ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं। क्या गिम्बल समझते हो क्या खुद को? इनफ बेइज्जती फॉर द डे। सॉरी यार भैया, कुटाई मत करना। कमेंट में बोलते हैं कि हमें लंबा वीडियो चाहिए शिवम भैया, लंबा, इसलिए मैंने लंबा बनाया। वो मैं देख लूंगा, मैं झेल लूंगा गाली अपने सब्सक्राइबर्स की। भाई हमारा जिम भले ही छोटा है, लेकिन हमारे जिम में ये मशीन तक है, और वो भी छोटी मोटी कंपनी की नहीं, जेरई की है। तो भाई अडक्टर को ट्रेन करने के लिए उल झुलुल एक्सरसाइज करने से अच्छा है अपने जिम के काउंटर पे जो बंदा बैठता है उसकी गर्दन पकड़ो और बोलो भाई एक मशीन ले एबडक्शन एडक्शन की, ये वाली मशीन, ये दिखाना उसको, ठीक है। शिवम भैया के ब्लॉग में ये मशीन देखी थी,
लेके आप, ऐसा बोलना उसको। पैसा अभी जमा करो, अगले 1 साल का ले आएंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें कृपया, क्योंकि भाई इसमें आपको ग्रोइन इंजरी बहुत आराम से हो सकती है। लाइक आपने ये एकदम से खोल दिया, टीयर हो जाएगा। अभी तो वेट कम था पर मुझे भी थोड़ा सा स्ट्रेस आ गया। भाई मेरी जो काफ है ना वो एक समय पे वीक हुआ करती थी, लेकिन अभी पिछले 1 साल से मैं सीरियसली ध्यान दे रहा हूँ। तब आप देखो काफ के सिनेमैटिक्स, प्रॉपर मसल। तो भाई इसी के साथ वर्कआउट ख़त्म होता है। काफ जो है अभी और स्ट्रॉन्ग करनी है, प्रोटीन कार्ब्स फैट उसमें ठूसना है ताकि प्रॉपर डेफिनेशन मिले और अच्छे से ट्रेन करना है। लो मेरे भाई साहब बाय बोल दो। बाय बाय गाइस, क्योंकि थोड़ी देर में मिलता हूँ, बाय नहीं है। तो भाई पोस्ट वर्कआउट जो आपका रिचुअल होना चाहिए वो यही है कि अपने प्रोटीन शेक में ऐड 1 स्कूप ऑफ क्रिएटिन। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट आपको मोटा नहीं करता, आपके मसल में जाके आपको ताकत देता है। जब आप वर्कआउट कर रहे होते हो तो आप ये एक्सपीरियंस करोगे 2 से 3 महीने के डोसेज के बाद कि आप उसी वेट से 1 रेप ज़्यादा मार रहे हो। तो ये ताकत मिलती है जब आप क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ऐड करते हो। लेकिन लॉन्ग रन में ऐसा नहीं कि इंस्टेंटली काम करेगा प्री वर्कआउट जैसा, इसलिए प्री वर्कआउट में नहीं, पोस्ट वर्कआउट में इसको मैं लेता हूँ। अगर आप ले ही रहे हो तो विजिट muscleplace.com, buy creatine monohydrate Creamp and don't forget to use my code Shivam30। चलो गाइस, बाय बाय।